नमस्कार। आज हम गोमंत प्रसून भाग 2 10वीं के पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है धरे रहो धीरज और कविता के कवि हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुवर्य कवि श्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर। कविता की ओर बढ़ने से पहले आइए हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय जान लेते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियाँ और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने जीवन में 2000 से भी अधिक गीतों की रचना की। उनके लिखे 2 गीत आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं। 7 अगस्त 1941 को राखी के दिन इस महान कवि ने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन उनके दिए हुए राष्ट्रगान को आज भी पूरा देश एक साथ सम्मान के साथ गाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पोखेर बाली, राजर्षि, नौवा गीत, नाव दुर्घटना, काबुली वाला दुल्हन ऐसी कहानियाँ, गोरा, घर वापसी आदि जो है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए कविता की शुरुआत करने से पहले कविवर्य रविंद्रनाथ ठाकुर के इस विचार को पढ़ें। आइए हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। कवि कहना चाहते हैं कि जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करेंगे, तो हमें उनसे ये नहीं मांगना है कि हमारे जीवन में समस्याएं, कठिनाइयाँ या विपत्ति ना हो, बल्कि भगवान से हमें ये मांगना है कि केवल हमें इतनी शक्ति दे कि हम उन संघर्षों का, उन कठिनाइयों का, उन विपत्तियों का डटकर सामना करें। प्रस्तुत कविता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित रचना गीतांजलि से ली गई है। इसमें कवि श्रेष्ठ ने मानव को धीरज रखने और साहस न छोड़ने का संदेश दिया है। कवि का विश्वास है कि अंतिम विजय धैर्यवान और साहसी मनुष्य की ही होती है। धरे रहो धीरज, साहस मत छोड़ो, होगी जय निश्चय ही, कट जाएगा सघन अंधेरा, कहीं कुछ भी न होगा भय ही, होगी जय निश्चय ही। देखो उधर पूरब में आकाश के ढाल पर गहन अंधकार को चीर सूरज झलक रहा, हो रहा उसका उदय ही, होगी जय निश्चय ही। यह सारे हैं केवल रात के दैत्य, सब भीतर से है खोखले, इनसे न डर, आएगा सवेरा जरूर,
इसमें संशय नहीं, होगी जय निश्चय ही। दौड़ निकल आ घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। आइए आगे हम देखते हैं कविता का सारांश। धरे रहो धीरज, साहस मत छोड़ो, होगी जय निश्चय की। कवि श्रेष्ठ रविन्द्रनाथ ठाकुर हमें धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा धैर्य धीरज रखना चाहिए, विचलित नहीं होना है, साहस नहीं छोड़ना है, हिम्मत बनाए रखनी है। कवि का विश्वास है कि अंतिम विजय धैर्यवान और साहसी मनुष्य की ही होती है। फट जाएगा सघन अंधेरा, कहीं कुछ भी ना होगा भय ही, होगी जय निश्चय ही। कवि आशावादी स्वर में मनुष्य को कहते हैं कि ये जो तुम्हारे जीवन में गहरा अंधेरा छाया हुआ है वह कुछ समय के लिए है। तुम्हारे अंदर जो डर बैठा हुआ है वह भी कुछ समय का ही है। अंत में निश्चय ही जीत तुम्हारी ही होगी। जीवन में सही समय का इंतजार करो, सब कुछ बदल जाएगा। देखो उधर पूरब में आकाश के थाल पर, गहन अंधकार को चीर सूरज झलक रहा, हो रहा उसका उदय ही, होगी जय निश्चय ही। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रात का अंधेरा पूरब में सूरज उगने के साथ ही चला जाता है, आकाश में सूर्य का उदय रात के अंधेरे को नष्ट करता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी आशा की किरण जगेगी और जीवन के अंधेरमय कठिनाइयों का नाश कर देगी। परिस्थितियां एक जैसी कभी नहीं रहती हैं, परिवर्तन अवश्य होता है। उसी परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की विजय निश्चित होगी। यह सारे हैं केवल रात के दैत्य, सब भीतर से है खोखले, इनसे न डर, आएगा सवेरा जरूर, इसमें संशय नहीं, होगी जय निश्चय ही। कवि मनुष्य के डर को हराने के लिए आगे कहते हैं कि जैसे ही उजाला होगा ये रात के अंधकार रूपी दैत्य या राक्षस डर कर भाग जाएंगे। ये डरावने जरूर होते हैं लेकिन अंदर से खोखले यानी कमजोर होते हैं। हमारे जीवन में भी इन दैत्यों के समान समस्याएं कठिनाइयां आती रहती हैं। बड़ी से बड़ी विपदा भी आशा की एक किरण के सामने कमजोर पड़ जाती है। समस्याएं कठिनाइयां कुछ समय के लिए होती हैं, इसलिए उनसे डरना नहीं है बल्कि उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। विजय हमारी ही होगी। दौड़ निकल आ घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। कवि कहते हैं कि जीवन के संघर्ष से हमें डरना नहीं चाहिए, उससे डरकर छिपना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम घर से बाहर निकलेंगे, उगते हुए सूरज की रोशनी में तपेंगे, समस्याओं और कठिनाइयों का निडरतापूर्वक सामना करेंगे। यही जीवन का सत्य है। जब यह सब होगा तब जीत अवश्य मनुष्य की ही होगी। इसलिए कवि हमें निडर बनने की प्रेरणा देते हैं। कविता का सारांश इन दो पंक्तियों में भी कर सकते हैं। जीवन पथ नाना प्रकार के संकटों से पूर्ण है, साहसी और धैर्यवान को ही सफलता का वरदान करती है। आशा है कि आपको आज की यह कविता धरे रहो धीरज, जो आपने काफी धीरज के साथ सुनी है और समझी है, वो
समझ में आ गई होगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद।